नमस्कार भाई लोग, प्रणाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम। आज हम लोग एनालॉजी का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। दूसरा प्रैक्टिस सेट का दूसरा पार्ट मैंने कल एक पार्ट पढ़ दिया था और उसको यूट्यूब पे दे दिया है, और दूसरा पार्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि 30 क्वेश्चन का मैंने प्रैक्टिस सेट दिया था, उसमें 15 क्वेश्चन ही मैंने बनाया था, बाकी का 15 क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है, तो कल जो मैंने HW दिया था उसको पहले मैं बनाता हूँ, फिर मैं 16 नंबर से स्टार्ट करूँगा। आज ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो एनालॉजी का पार्ट 2 टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए तो मैं HW पहले लिखता हूँ। चलिए, इस क्वेश्चन को मैंने HW के रूप में दिया था और 10 सेकंड भी आपको दी थी बनाने। मैंने समझा भी दिया था किस प्रकार से बनेगा, फिर भी मैं इसे बनाता हूँ। इसका आंसर आप लोग को निकलना चाहिए। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था ये क्रिकेट और ये बेट किसी न किसी प्रकार संबंधित होगा। फर्स्ट पेयर है ये आपका, और यह सेकेंड पेयर। देखिए ये HW है। मैं फिर से बता रहा हूँ, पहला पार्ट जो मैंने दिया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके बेस पे ये दूसरा पार्ट आपके लिए बन रहा है, और ये एनालॉजी टॉपिक का है। ठीक है, एनालॉजी, एनालॉजी मतलब समरूपता। ठीक है, ये हिंदी इंग्लिश बेस्ड है। आपको हिंदी इंग्लिश मिला के इसमें पढ़ाया जाता है। ठीक है, आप हिंदी भी समझ सकते हैं और इंग्लिश भी, दोनों मीडियम में ये पढ़ाया जाता है आपको। अब देखिए, क्रिकेट किसी न किसी प्रकार बैट से संबंधित होगा, जिस प्रकार संबंधित होगा वो हॉकी भी उसी प्रकार से संबंधित होना चाहिए। यानी ये 3 ऑप्शन के अनुसार आपका आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है। क्रिकेट बैट से जिस प्रकार संबंधित है, हॉकी भी उसी प्रकार किसी न किसी चीज़ से संबंधित होगा। तो देखिए, क्रिकेट जो है उसको खेलने के लिए किस चीज़ से खेलते हैं? बैट से खेलते हैं। क्रिकेट में बैट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और हॉकी में किस चीज़ का प्रयोग करके खेलते हैं? तो प्लेयर खेलते हैं, प्लेयर का उपयोग नहीं करते। फील्ड का उपयोग होता है, लेकिन फील्ड पर खेला जाता है। बचा क्या? स्टिक के द्वारा के हॉकी को खेलते हैं, इसलिए आपका आंसर होगा स्टिक। ठीक है, जिसका आंसर सी आया था उसका सही था। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अप्रैल 3 लिखा है, अब मई दे के डैश कुछ नहीं दिया है। ऑप्शन आपका ये ऑप्शन, ठीक है। देखो, इस सवाल को आप लोग बनाओगे तो मैं आपको बताता हूँ, कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका हिंदी एक समान होता है। ठीक है, इसलिए मैं इसमें हिंदी अगर ना भी लिखूँ तो आप लोग समझ जाइएगा सर बोलना चाह रहे हैं अप्रैल का अप्रैल, मई का मई होता है। हिंदी इंग्लिश एक समान होता है। ठीक है, अब हम लोग पहले इसको बनाएंगे। पहले तो मैं 10 सेकेंड का टाइम देता हूँ आपको, आप इस सवाल को बनाओ, उसके बाद मैं फिर इस सवाल को बनाऊँगा। ठीक है, तो चलो आप पहले बनाओ 10 सेकेंड में। चलो मैं इस सवाल को बनाता हूँ, ध्यान से देखेंगे। यह है आपका फर्स्ट पेयर और यह है सेकेंड पेयर। फर्स्ट पेयर कहने से क्या मतलब है कि फर्स्ट पेयर मतलब पूर्ण जोड़ा, यह एकदम पूर्ण है एक दूसरे के लिए, और यह भी एक दूसरे के लिए अपूर्ण जोड़ा है, पूर्ण नहीं है, मतलब एक जोड़ा खाली है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको जो लिख के देगा BPSC, जो लिख के देता है वो ऐसे देगा, प्रथम पद दूसरे पद से जिस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार तीसरा पद चौथे पद से किस प्रकार संबंधित है, आप निकालें। आपका जो ऑप्शन होगा ये ABCD करके। ठीक है, आप इसके द्वारा ही बनाते हैं सवाल। पहला जो है अप्रैल 3 से कैसे संबंधित है। ठीक है, हम लोग कई तरीके से बनाएंगे, एक तरीका नहीं, कई तरीके से। देखिए, अप्रैल जो है ये क्या है? अप्रैल तो पहली बात तो आप लोग जानते हैं कि मंथ का जो है नाम है। किस नंबर पे आता है मंथ का नाम? तो देखेंगे जनवरी, फरवरी,
मार्च, अप्रैल। अप्रैल कितने नंबर पे आता है? 4 नंबर। ठीक है। मई कितने नंबर पे आता है? मई आता है 5 नंबर। अप्रैल 4, अप्रैल के बाद मई, तो मई कितने नंबर पे आता है? मई आता है 5 नंबर। तो हम लोग समझ गए, अप्रैल 4 और मई 5। ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर अप्रैल 4 नंबर पे आता है तो 4 3 पुराना है हमको, तो 4 में से 1 को माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ 3 आ गया। ठीक है। मई कितने नंबर पे आता है? 5। 5 में से 1 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 4, यानी इसका आंसर हम लोग को 4। ठीक है, ये आंसर एकदम सही है। आप लोग इस सवाल को देखिए और समझिए, फिर मैं दूसरा तरीका भी इसमें आपको अभी बताऊंगा। ठीक है। चलिए, हम लोग पहला तरीका समझ गए कि इस तरह से बन सकता है। दूसरा तरीका देखते हैं। तो ये तो पहला तरीका 4 निकला, पहला तरीका। सेकेंड में था, सेकेंड तरीका से देखते हैं कैसे आएगा। रीजनिंग के कई तरीके होते हैं, 100 तरीके आप लोग जोड़ेंगे और उसमें से आपको आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको पहले बनाते हैं। अप्रैल जो होता है वह 30 दिन का महीना होता है। ठीक है, कितने दिन का होता है? 30 दिन का। और मई कितने दिन का होता है? 31 दिन का। ठीक है, 3 + 0 = 3, 3 + 0 = 3। ठीक है, ठीक है। हम लोगों ने क्या देखा कि अप्रैल जो है वो 30 दिन का महीना होता है। 30 दिन का अगर महीना होता है और उसमें 3 आपको पुराना है, तो आप क्या करोगे? 3 + 0 3 कर दोगे। ठीक है, यानी तो 3 - 0 कर दोगे तब भी 3 आ जाएगा। 2 तरीका। लेकिन 3 गुना 0 कर देंगे तो आ जाएगा 0, जो कि यहाँ 3 आना चाहिए यहाँ, लेकिन 3 यहाँ आएगा नहीं, तो ये तो हम लोग का गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग दूसरा तरीका देखेंगे। पर ये दूसरा तरीका है। आप ये 2 तरीके से, ये 2 नंबर 2 पॉइंट से आप ला सकते हैं 3। ठीक है, अब जो है हमको यहाँ पे कुछ संख्या लाना है, तो क्या करेंगे? मई 5वें नंबर पे मई आता है। आप लोग जानते हैं कितने दिन का महीना होता है? तो 31 दिन का मंथ होता है, सॉरी 31 दिन का महीना होता है। ठीक है, अब 31 दिन का महीना हो गया है तो 3 में से 1 को माइनस कर देंगे तो आएगा 2। ऑप्शन में 2 है नहीं, तो ऑप्शन में जब नहीं है तो ये थॉट गलत है। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार आंसर आना चाहिए। जो एग्जामिनर सोचा है जिस क्वेश्चन को, जिस तरीके से, आपको उस तरीके से सोचना पड़ेगा। सेम उसी तरीके से सोचेंगे तो सेम आंसर आएगा। अगर उस तरीके से सेम नहीं सोचते या अलग से भी सोचते हैं, अगर उस मेथड का नहीं सोचते हैं तो आपका आंसर अलग आएगा। और अलग में एक ही ऑप्शन है ई, और आप ऑप्शन ई को अगर सही करते हैं तो आपका आंसर वहाँ गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 31 दिन का महीना होता है। जैसे यहाँ पे 30 दिन का महीना था तो 3 + 0 = 3, 3 पूरा ना। अब जो है 31 दिन का मंथ है तो 3 + 1 = 4, तो 4, ये 4 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, मैं इस सवाल को फिर से समझाता हूँ। 2 तरीके से मैंने समझाया। अप्रैल = 3 लिखा हुआ है। ठीक है, मई = डैश लिखा हुआ है। अप्रैल 3 से किसी न किसी प्रकार से जुड़ा हुआ है, उसी प्रकार जो है मई किसी न किसी प्रकार से किसी संख्या से जुड़ी हुई थी, या तो 4 होगा, या तो 5, या तो 3। इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए। नहीं होता है तो आप ई मार सकते हैं, लेकिन मैं पुराता हूँ पहले इन तीनों में से खोजेंगे। तो चलो मैं खोजता हूँ। अप्रैल जो है वो मंथ का नाम है, और मंथ के चौथे नंबर पे अप्रैल आता है। तो चौथे नंबर पे जब आता है, यहाँ 3 है तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 आएगा। ये तोड़ के बनाए। अब मई 5वें नंबर पे है तो 5 में से 1 जाएगा, क्या आएगा? 4 आएगा। तो 4 नंबर पे 4 इसका जो संख्या होगा वो 4 होगा, तो 4 मैंने आंसर कर दिया। दूसरा तरीका आप लोग पूछे। दूसरा तरीका जो है, देखिए अप्रैल जो है वो 30 दिन का होता है। 3 + 0 = 3, 3 + 0 = 3। मई कितने का होता है? मई होता है 31 का। देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 31 का होता है। तो मई जब 31 का होता है तो 3 + 1 = 4 आएगा। तो ये 4 आंसर एकदम सही है। तीसरा है कि 3 में से 0 घटा देंगे तो 3 आएगा। ठीक है, 3 में से जब 0 घटाते तो 3 आता है, लेकिन 3 में से जब 1 घटाएंगे तो 2 आएगा। यहाँ हम लोग को आंसर में 2 है नहीं,
तो ये तो हम लोग का गलत हो जाता। ऑप्शन में 4 है तो 4 हम लोग मार के निकल जाएंगे, तो आप लोग का आंसर 4 आएगा। ठीक है, हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इस सवाल को हम लोग पहले बनाते हैं। मैं इसमें भी आपको 10 सेकंड देता हूँ बनाने के लिए। ठीक है, यह है लिथियम, यह है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का हिंदी ऑक्सीजन होता है, लिथियम का हिंदी लिथियम होता है, इसलिए लिथियम और ऑक्सीजन में आप लोग टेंशन मत लीजिए। ये संख्या 9 है, यानी लिथियम 9 से जुड़ी हुई है और ऑक्सीजन भी किसी न किसी संख्या से मैच कर रही होगी। लिथियम जिस प्रकार से 9 से मैच कर संबंधित है, उसी प्रकार ऑक्सीजन को किसी न किसी संख्या से संबंधित होना पड़ेगा। इन 3 में से पहले आप मिलाइए, इन 3 में से अगर आंसर नहीं आए तब आप लास्ट में नन को पकड़ लीजिएगा। ठीक है, नन होना है, नन मतलब कोई नहीं, इसमें कोई नहीं है, अलग से कुछ और होगा। पहले आप इन 3 में से मिलाइए, नहीं मिलता है तो आप नन को पकड़ के आंसर सही कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें भी आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ। 10 सेकंड में आप इस सवाल को बनाइए। ये प्रैक्टिस सेट है, मैंने दिया था PDF के रूप में, जो बच्चे बनाए होंगे उसका डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं। मिलाने के लिए मैंने आंसर शीट नहीं दिया, बस क्वेश्चन दिया है। चलिए आप बनाइए। चलिए 10 सेकंड पूरा हो गया है, आप लोग आंसर आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, मैं बता देता हूँ आंसर। इसका आंसर जो है ये 64। ठीक है, जिसका आया है उसका एकदम सही है, बाकी का गलत हो जाएगा। आप लोग जो सोचे हैं वो गलत हो सकता है, या फिर गलत तरीका लगाए होंगे, या फिर पुराने वीडियोस मेरे नहीं देखे होंगे। 3 बातें हो सकती हैं। तो ये 64 इसका आंसर होगा। मैं समझाता हूँ कैसे। लिथियम क्या है? लिथियम क्या है? पीरियोडिक टेबल का एक संख्या है। इसका परमाणु क्रमांक जो होता है 3 होता है। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3 होता है, एटॉमिक नंबर। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या क्या होगा? 8 होगा। आप लोग जोड़ लो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तब नाइट्रोजन। ठीक है, अगर ये 8 नंबर पे ऑक्सीजन आता है, कार्बन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन। चलिए देखिए, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम 3 नंबर पे आता है। 3 नंबर में आता है, मतलब 3 नंबर परमाणु क्रमांक है उसका। एटॉमिक नंबर जो है वो 3 है। ठीक है, लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या है? 3। अब ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। कैसे होता है सर? तो जब आप पीरियोडिक टेबल में गिनोगे एक लाइन से, तो आपको ऑक्सीजन 8 नंबर पे आएगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक 8 नंबर पे आएगा। तो अगर लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है तो संख्या 9 आना चाहिए। तो 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 9 आएगा। सिंपल सी है बात। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है और 8 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 64। तो ये 64 आपका आंसर होगा। ठीक है, गिनते हैं ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम कितने नंबर पे आया? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम आया 3 नंबर पे, तो 3 का स्क्वायर किया। ऑक्सीजन उसी तरह 8 नंबर पे आता है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 64 आएगा। इस बात से क्लियर हो गए? तो आप लोग का आंसर क्या आएगा? 64। ये संख्या जो है यही आपका आंसर है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। चलो अब इस सवाल को बनाते हैं हम लोग। पहले मैं इस सवाल में आपको 10 सेकेंड का टाइम दूंगा। 10 सेकेंड में आप सोचो और इस सवाल को बना दो। सवाल तो एकदम हल्का है, देखने वाले सवाल है, देख के बनाने वाले सवाल है। लेकिन जो वीडियो पुराने नहीं देखे उनके लिए ये बहुत भारी सवाल है। ठीक है, पहले आप लोग इस सवाल को बनाओ, मैं आपको कुछ टाइम देता हूँ। आप पहले इस सवाल को बनाओ। कार्बन लिखा हुआ है, सोडियम लिखा हुआ है, 81 है और डॉट 24। तो मैं निकालूंगा इसमें को जोड़, तो आप निकालो। यह फर्स्ट पेयर है आपका। क्यों है? क्योंकि यह पूर्ण जोड़ा।
यह सेकेंड पेयर। क्यों है सेकेंड पेयर? क्योंकि अपूर्ण जोड़ा है, इसको यहाँ निकालना है। इस संख्या को इस संख्या में दोनों को मिलाएंगे तब कुछ ना कुछ संबंध बनेगा। उसी प्रकार इस संख्या से इस संख्या में कुछ ना कुछ संबंध बनना चाहिए। तो कोई ना कोई इन चारों में से एक संबंध होगा, तो वही संबंध आपको निकालना है। वही आपका आंसर भी है। ठीक है, चलो आप बनाओ इस सवाल को पहले, फिर मैं इस सवाल को बनाता हूँ। चलिए अब मैं इस सवाल को बनाता हूँ। ठीक है, चलिए देखेंगे। अब जो है मैं इस प्रकार से सोचूं कि कार्बन जो है जिस संख्या नंबर पे आएगी एटॉमिक नंबर पे, और सोडियम जिस एटॉमिक नंबर पे आएगा उसके अनुसार से पुराएंगे 81, तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल आप पहले बनाओ, 1 सेकंड का टाइम और देता हूँ, बनाओ। मैं देखता हूँ इसमें सोडियम और कार्बन। कार्बन आता है 6 नंबर पे, तो कार्बन कितने नंबर पे है? 6 नंबर पे। तो 6 नंबर पे है ना, और सोडियम 11। अब 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121। संबंध नहीं बन रहा है। दूसरा तरीका से अपनाते हैं ना, पहले अपना तरीका अपना लेते हैं। C3 पे, A1 पे, R18, B2, M13, M14 और O15। ठीक है, 3, 1, 18, 2, 15, 14। सोडियम इसका संबंध पहले जोड़ेंगे तब इसका आंसर आएगा। तो M13, T कितना पे आता है? 20, U 21, G7, H8, I 9, D4, T 20 पे आता है, तो S 19, O 15। ठीक है, इन सभी संख्याओं को पहले हम लोग जोड़ के देखते हैं क्या आता है। देखिए 19 और 9 28, 21 और 13 34, 15 और 4 19। जोड़ लेते हैं। 8 4 12, 12 8 20, 1 21, हासिल 2, 3 2 5, 1 6 2 8। ये लो आ गया 81। ये संख्या का जब जोड़ करते हैं तो आता है 81, और हमको लाना भी है 81। अब तो आ गया आंसर। जब ये संख्या 81 आ गई, सभी संख्याओं को जोड़ के 81, तो इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। जोड़ लो। तो देखो इसमें 15 2 17, 1 18, 2 20, 1 21, 21 प्लस 8 4 12, 3 1 1 2 1 3 3 3 5 53। ये आपका आंसर है 18 नंबर। ठीक है, मैंने स्क्वायर करके देखा, स्क्वायर करके आंसर नहीं आता है। कार्बन का स्क्वायर अगर कर रहे हैं या सोडियम में, सोडियम 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121, जो कि 81 नहीं आएगा। तो हमारा ये गलत। डायरेक्ट हम लोग क्या किए, इस संख्या का नंबर लिख दिए, और नंबर लिखने के बाद जब जोड़ किए इस संख्या का भी नंबर लिख दिया। और जब नंबर लिखने के बाद जोड़ किए तो यहाँ आया 81, और ये 81 ही लाना था, इसलिए 81 आया है हम लोग को। यहाँ भी जो संख्या है उसको जोड़ करने पे जो संख्या आ रही है वही हमारे ऑप्शन में है, इसलिए 53 आंसर कर दिए। इसमें डी और ई तो था ही नहीं, तो आंसर तो निकालना बहुत आसान हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। 5 सेकेंड। अच्छा यहाँ डी भी देना है, डी आप नन ले लो। 5 सेकेंड का टाइम है आपके पास, बनाओ। बहुत हल्का सवाल है, 5 सेकेंड का ही टाइम दूंगा, बनाओ, या फिर वीडियो को पॉज करके बनाओ।
चलो देखो, इसका आंसर जो है वो तो डायरेक्ट आ रहा है। इसका आंसर व्हीलर है सर, जिसका आ रहा है सही है, सी नंबर। देखो कैसे है, यह डीजल इंजन जो है एक खोज है, इसकी खोज करता है एडोल्फ डीजल। ठीक है, अब डीजल इंजन का खोज करता कौन है? एडोल्फ डीजल। ये तो हम लोग जानते हैं, डीजल इंजन का खोज करता है एडोल्फ डीजल। विद्युत पंखा का खोजकर्ता का नाम पूछा, तो विद्युत पंखा की खोज किसने की थी? व्हीलर साहब थे। व्हीलर साहब ने विद्युत पंखा की खोज की थी। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। विद्युत पंखा की खोज किसने की थी? व्हीलर साहब ने। विद्युत पंखा की खोज किसने की थी? व्हीलर साहब ने। और डीजल इंजन का खोज किसने किया था? एडोल्फ डीजल ने। ठीक है, ये आपका आंसर है। मैंने कुछ वर्ड का इंग्लिश नहीं लिखा, इसका कारण मैं आपको बता दूं। एम का एम का आई, बुक का बुक, कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसका इंग्लिश का मीनिंग डायरेक्ट इंग्लिश मीनिंग के तरह ही हिंदी आता है, उसमें मैं आपको अलग से हिंदी नहीं दे सकता। ठीक है, उसी तरह डीजल इंजन का इंग्लिश, डीजल इंजन का खोजकर्ता जो है एडोल्फ डीजल। तो विद्युत पंखा का खोजकर्ता कौन होगा? व्हीलर साहब होंगे। ठीक है, अब अगले को चलो देखो, हम लोग इस सवाल को देखेंगे। इस सवाल में 4 ऑप्शन है। जब ये 4 ऑप्शन दे ना, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान लगता है देखने में। ठीक है, और बनाना भी बहुत आसान होता है। जब डी में ऑल दे दे और ई में नन दे दे, बहुत खतरनाक है। ठीक है, परमाणु हमला है डी और ई। ए बी सी डी जो है ये बहुत आसान हो जाता है, जबकि ऑप्शन आपका 4 दिया हो, इसी 4 में से एक ऑप्शन होना है। लेकिन ये डी और ई बहुत खतरनाक है। ई नन मतलब होता है कि कुछ भी हो सकता है, आप जो बनाए हैं वही सही है, ये जो दिया है वही गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार के भी हो सकते हैं। आपका 4 ऑप्शन दिया है, इस 4 ऑप्शन में से एक आंसर आपका होगा। तो पहले इस सवाल को आप लोग बनाइए। ठीक है, 10 सेकेंड। बनाएंगे पहले इस सवाल को। चलिए 10 सेकेंड हो गया है, आप लोग को आंसर आया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। ठीक है, इसके बाद मैं इस सवाल को बताता हूँ। हम लोग देखेंगे कि 30 जो है किसी न किसी प्रकार 5 से जुड़ा हुआ है। 5 से जिस प्रकार 30 जुड़ा हुआ होगा, उसी तरह यहाँ जो संख्या होगी वह 6 से जुड़ा हुआ होगा। सिंपल सा ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 में से एक आंसर है। तो बात क्लियर हो गई। तो गुना कर देते हैं, 5 गुना 6 इज इक्वल टू 30। 6 गुना 6 इज इक्वल टू 36। ऑप्शन में 36 नहीं है, यानी ये सोच गलत है, ये आपका आंसर नहीं है। ठीक है, दूसरे तरीके से सोचेंगे, दूसरे तरीके से सोचते। ठीक है, ये देखिए 5 है, 5 का स्क्वायर कर दे तो आएगा क्या? 25। और 25 और 5 30, 5 और जोड़ देते हैं तो आएगा क्या? 30। ठीक है, 6 का स्क्वायर कर देते हैं, क्या आएगा? 36। 36 में इसी संख्या को जोड़े थे तो 30 आया। अब इसी संख्या को जोड़ देंगे तो क्या आएगा? 42। इसमें 42 है, नहीं है, तो ये भी गलत है। ठीक है, कुछ गलती है, क्योंकि ऑप्शन में 41 भी है और 51 भी है। तो फिर हम लोग देखेंगे गलती कहाँ की। 5 का स्क्वायर किए तो 25 और प्लस 5 जोड़े, यहाँ अगर हम लोग प्लस 5 जोड़ दें तो आ जाएगा 41, यानी ये है आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ए 41 आएगा। क्लियर हो गया? चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, देखिए यह है पहला पेयर जो कि पूर्ण जोड़ा है, यह है दूसरा पेयर जो कि अपूर्ण जोड़ा है। ठीक है, फर्स्ट पेयर और सेकेंड पेयर। तो पहले इस सवाल को आप लोग बनाइए। अच्छा, आपको ज़्यादा टाइम देता हूँ, तो 11 सेकंड देता हूँ, 1 सेकंड ज़्यादा दिया हूँ, जल्दी बनाओ। चलिए देखते हैं, अब हम लोग इस सवाल को बनाते हैं। रोज है 57,
रोज तो अभी 1 नंबर पे चल रहा था, अभी 57 नंबर पे है बेचारा। और है किस नंबर पे ये पूछ रहा। चलो निकालते हैं। आर का क्या होता है 18, ओ का क्या होता है 15, एस का 19, ई का 5। ठीक है, जोड़ लेते हैं। 15 5 20, 10 30, 10 40, 10 50, 7 57। सबको अगर बीच से हम लोग जोड़ देंगे तो यही आएगा। जोड़ के देखो कॉपी में आएगा। ठीक है, मैंने जोड़ा है 19 5 24, 5 24 5 29, 10 39, 10 49 और 8 9 8 17 57, तो 57 आ गया। ठीक है, अब इसका हिंदी आप लोग रोज मतलब गुलाब नहीं लिख देना, भर जिंदगी खोजते रह जाओगे लेकिन आएगा नहीं आंसर। ठीक है, अब देखो यहाँ हेट है, हेट ए टी ई 5 पे, ए 20 पे, ए 1 पे, जी 7 पे, एच 8 पे। अब सब संख्या को जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो आएगा यहाँ 29, अब 5 9 5 14, यहाँ आएगा 34 है क्या, ये तो है, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या आएगा 34। ठीक है, क्लियर हो गया। तो 34 ही आंसर आएगा, एकदम सही है, जिसका आया है सही है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, पहले मैं मिटाता हूँ। अब देखो, चलिए इस सवाल को हम लोग बनाएंगे। सबसे छोटा गुणसूत्र जो है सवाल में होता है, ऐसा लिखा हुआ है। सबसे छोटा गुणसूत्र किसमें है, सवाल में। ये इससे जुड़ा हुआ है किसी न किसी प्रकार, तो सबसे छोटा बीज भी किसी न किसी प्रकार इससे जुड़ा हुआ होगा। ये आपका सवाल लिखा हुआ है, ठीक होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको देता हूँ। देख के आंसर आने वाला सवाल है। ठीक है, तो पहले आप इस सवाल को बनाओ, फिर मैं इस सवाल को बनाऊंगा। चलो मैं इस सवाल को बनाता हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट पेयर है, सेकेंड पेयर है। सबसे छोटा गुणसूत्र किसका होता है, सहवाल का होता है। हम लोग जीके में याद किए हैं। आप लोग जी, अभी मैं जीके स्टार्ट नहीं किया हूँ, लेकिन पढ़ाऊंगा तो आप लोग याद करोगे। मैं काफ़ी साल से पढ़ा रहा हूँ बीपीएससी को, इसीलिए मैंने ये बात बोली। सबसे छोटा गुणसूत्र होता है सहवाल में। ठीक है, क्लियर हो जाओ आप लोग। सबसे छोटा गुणसूत्र सहवाल में होता है। तो सबसे छोटा बीज कौन सा है, अगर सबसे छोटा गुणसूत्र सहवाल का होता है तो सबसे छोटा बीज किसका होगा, तो सबसे छोटा बीज अर्किड का होता है। सब आंसर एकदम सही है। 46 सवाल, 1 सेकंड का सवाल था, खाली देख के ऐसे भी आप लोग पकड़ लोगे। नन को तो मेरे को पकड़ना है नहीं, अमरूद का बीज सबसे छोटा होता नहीं, गुलाब होता नहीं, आर्किड आप लोग को मालूम नहीं है तो आर्किड आंसर लगा लो, क्योंकि नन लास्ट में पकड़ते हैं। जब सब तीनों अगर आंसर आपको पता है कि गलत है तब नन आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तो आर्किड का आप लोग को मालूम नहीं, गुलाब अमरूद से भी छोटा होता है तो आर्किड का बीज होता है आंसर। ठीक है, हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, मैं मिटाता हूँ इसको। सवाल मैंने दिया है ना, उससे ज़्यादा हल्का सवाल ये वाला है। ठीक है, इस सवाल को आप लोग अगर अच्छे से बनाइएगा तो ये सवाल आप लोग से अच्छे से बन जाएगा। इसमें मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा जरूर, आप 10 सेकंड में इस सवाल को बनाओ। ठीक है, उसके बाद मैं इस सवाल को फिर से बनाऊंगा। अब बनाओ पहले। चलो देखो, इस सवाल को बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। अब जो है 2 पूर्ण जोड़े दिए हुए, ये भी पूर्ण जोड़ा है, ये भी पूर्ण जोड़ा है, बट ये अपूर्ण जोड़ा है। ये आपका सेकेंड पेयर है, ये भी फर्स्ट पेयर है, ये भी फर्स्ट पेयर है। क्यों फर्स्ट पेयर है दोनों सर, इसलिए है कि क्योंकि दोनों पूर्ण जोड़ा है। इसमें भी जोड़ा पूर्ण है, इसमें भी जोड़ा पूर्ण है, और इसमें भी जोड़ा पूर्ण है। ये इससे किसी न किसी प्रकार संबंधित है, ये भी इससे किसी न किसी प्रकार संबंधित है, और ये भी इससे किसी न किसी प्रकार संबंधित होगा। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को मैं बनाता हूँ। ये क्या है, 122 है, 11 का स्क्वायर प्लस 1 लिखा है। 121 122, 11 का स्क्वायर प्लस 1 लिखा है। 144, 12 का स्क्वायर प्लस 1 लिखा है। 65,
8 का स्क्वायर प्लस 1 लिखा है, इन क्या लिखा है 9 का स्क्वायर प्लस 1 लिखा है, ये क्या लिखा है, लिखा है 12 का स्क्वायर प्लस 1। अब ध्यान से देखो तो इसमें क्या कर रहा है, सब में प्लस 1 तो पहले जोड़ रहा है, ठीक है, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। अंतर कितना का है, दोनों में 1 का अंतर, दोनों में 1 का अंतर, ठीक है। इसमें से इसको घटा रहे हैं या इसमें से इसको जोड़ रहे हैं तो इसमें से +1, इसमें से इसमें -1, +1 का अंतर है तो 12 1 13, 13 का स्क्वायर प्लस 1, यही आपका आंसर इसमें है क्या, इसमें होना चाहिए। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 + 1 = 170, ठीक है, तो ये 170 आपका आंसर है। चलिए फिर से मैं इस सवाल को बताता हूँ। अच्छा कुछ बच्चे नहीं समझे, ठीक है, मैं इस सवाल को आपको बताता हूँ, आप समझ जाओगे आसानी से। देखो 122 लिखा हुआ है, 122 को आप लोग क्या कर सकते हो, कहते हैं 11 का स्क्वायर 121 होता है, 1 जोड़ेंगे तो 122 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर प्लस 1, 11 का स्क्वायर प्लस 1 122, 144 12 का स्क्वायर होता है प्लस 1 लिखा है, 65 8 का स्क्वायर प्लस 1 65, 81 होता है 9 का स्क्वायर 1 और जोड़ा है तो 81, 144 12 का स्क्वायर प्लस 1 145, ठीक है। अब जो है हम लोग निकालेंगे कैसे कि यहाँ कौन सी संख्या होगी, तो यहाँ की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के बीच जो है 1 का अंतर है, ठीक है। अब दोनों के बीच अगर 1 का अंतर है तो इसके बीच भी 1 का अंतर होना चाहिए, तो 12 के बाद क्या होता है 13, ठीक है, तो 1 का अंतर होगा, 13 का स्क्वायर होगा, 13 का स्क्वायर प्लस 1, ये आंसर आएगा, आएगा ना। तो 13 का स्क्वायर 169, लेकिन 169 है नहीं क्योंकि +1 हम लोग जोड़े नहीं है, सब में जुटा है, इसमें सब में, इसमें भी जोड़ेंगे +1 जैसे ही करेंगे तो आएगा 170, तो यही आपका आंसर होगा, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को खत्म किया है, कर दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलो देखो इस सवाल को, ठीक है, इसमें मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ। 10 सेकंड इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख सको, 10 सेकंड इसलिए दे रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सोच सको। आप इस सवाल को बनाओ, नहीं बने तो आप इस सवाल को पॉज करो, फिर बनाओ, 2 बार 3 बार बनाओ, आपको आंसर आसानी से आ जाएगा, ठीक है। चलो बनाओ। चलो देखो, हम लोग जो इस सवाल को बनाएंगे तो हम लोग का पहला पेयर कौन सा होगा, जो पूर्ण जोड़ा है, यानी फर्स्ट पेयर ये हो जाएगा। दूसरा पेयर कौन सा होगा, दूसरा पेयर ये होगा क्योंकि ये पूर्ण जोड़ा है, ठीक है, ठीक है। तो चलो इस सवाल को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे पहले ये जनवरी, क्या जनवरी है मंथ का नाम, मंथ का कौन सा नाम, मंथ का पहला नाम, मंथ का इंग्लिश में मंथ का पहला नाम जनवरी आता है। और ये संडे क्या है, कैलेंडर के हिसाब से टुडे, कैलेंडर के हिसाब से आज का जो है दिन का नाम है रविवार, ठीक है, रविवार। फ्राइडे भी दिन का नाम है, और यहाँ क्या है जनवरी मंथ का नाम है, ठीक है। फिर से मैं समझाता हूँ, ये जनवरी महीने का नाम है, और ये संडे या फ्राइडे जो है ये दिन का नाम है, दिन जो चलता है। अब संडे से फ्राइडे जुड़ा हुआ है किसी प्रकार, उसी तरह जनवरी से ये भी जुड़ा होगा। तो देखो ऑप्शन काटने के लिए मैं समझा देता हूँ,
अगर यहाँ संडे से फ्राइडे और जनवरी से किसी संख्या किसी महीने का नाम को जोड़ना है तो दिन का तो नाम पहले गलत हो जाएगा, ये दोनों तो होगा नहीं। अब या तो दिसंबर हो सकता है या तो नवंबर। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि जनवरी जो है, ये जो है मंथ का नाम है जनवरी, तो मंथ के नाम से मंथ का नाम जुड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग जोड़ के देखते हैं। देखो संडे रविवार, कैलेंडर के हिसाब से दिन का पहला दिन जो होता है यह संडे होता है। फ्राइडे कौन सा था? लास्ट से एक पहले, यानी लास्ट में सैटरडे है तो सैटरडे से एक पहले। ठीक है, फ्राइडे होगा, लास्ट से एक पहले फ्राइडे होता है। उसी तरह जनवरी जो है मंथ का आखिरी दिन, आखिरी नाम है, सॉरी मंथ का पहला नाम है, तो मंथ के आखिरी नाम यानी दिसंबर, उससे एक पहले क्या आता है? नवंबर। तो नवंबर आप लोग का आंसर होगा। ठीक है, हम लोग क्लियर हो गए, नवंबर आंसर होगा। अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा हल्का है। 5 सेकेंड आप लोग, 5 सेकेंड में आप टिक लगाओ, बस टिक मारने के जरिए मारो, टिक जल्दी से टिक मारो। तो लगे रहो, टिक मारो, आएगा आंसर। चलो बनाओ, पहले बनाओ बनाओ। अब मैं बनाता हूँ। ठीक है, ये जो है पहला पेयर, ये दूसरा पेयर। ठीक है, ठीक है, अब ये दिया क्या है पहले हम लोग ये समझ जाते हैं। ये दिया है मुहावरा। ठीक है, लोहा मनाना मानना का लिखा है श्रेष्ठ समझना। लोहा मानना का जो होता है मुहावरा होता है श्रेष्ठ समझना। ठीक है, सफेद झूठ का क्या होगा ये पूछ रहा है। देखो भैया यहाँ तो झूठ है, यहाँ भी झूठ है, सरासर झूठ है। सिंपल में देखो ना, सरासर झूठ। भाग जाना, 9 तो 11 होना, भाग जाना, इस तरह से आप लोग समझ जाएंगे। लोहा मानना श्रेष्ठ समझना का मुहावरा है। ठीक है, लोहा मानना का मुहावरा है श्रेष्ठ समझना। सफेद झूठ का मुहावरा है सरासर झूठ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को भी डील कर लिए। क्वेश्चन नंबर 27 को हम लोग देखेंगे। चलिए मैं मिटाता हूँ। चलिए इस सवाल को बनाते हैं। ये सवाल कुछ हटके थोड़ा सोचने वाली है, सोचेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, 40 और 19 के बीच कोई अंतर है, जो 50 से 10 के बीच भी अंतर होगा। इन चारों में से एक है तो आंसर भी एक और दे दो आप। ये नन तो हमेशा बीपीएससी में रहता है। इन 4 को देखेंगे, 4 नहीं मिलेगा तो नन भी आएगा आपके आंसर में। पहले इन 4 को देखिए, इन 4 से मिलेगी। ठीक है, 10 सेकेंड का टाइम मैं देता हूँ। सवाल सोचने वाली है, आप पहले सोच के बनाओ, फिर मैं बनाऊंगा इसको। ठीक है, बनाओ। चलो मैं इस सवाल को बनाता हूँ। इस सवाल को बनाने के लिए हम लोग 2-3 तरीके से सोचेंगे। पहला तरीका देखो, मैं सोचता हूँ 40 और 19 के बीच का अंतर निकाल दो। 9 1 10, 3 में से 1 गया 2, क्या हुआ 21। ठीक है, 50 है तो 50 में 21 को माइनस कर देंगे तो आ जाना चाहिए 39। इसमें है नहीं है, यानी ये सोच गलत है। नन हो सकता है, लेकिन पहले 4 में से मिलाएंगे तब नन को पकड़ेंगे, तो ये हम लोग का आंसर नहीं है। ठीक, दूसरा तरीका से भी हम लोग सोचेंगे अभी। ठीक, दूसरा तरीका से भी हम लोग सोचेंगे। अब क्या है, इसको जो है बनाते हैं। ठीक है, ये 40 है,
40 का आधा कर दे, यानी 2 से डिवाइड कर दे तो 20 हो जाएगा। 19 पुराना है, तो 20 में से अगर 1 को घटा दे तो क्या आएगा? देखो आया ना, 40 का आधा किए तो 2, सॉरी 40 को जब 2 से डिवाइड किए तो आधा हो गया 20। 20 में से 1 घटा तो क्या आया? 19। 50 है तो 50 का हम लोग आधा कर दे, क्या आएगा? 25। 25 में से 1 को घटा दे तो क्या आएगा? 24। तो ये 24 जो है आपका आंसर, ठीक है, 24 आपका आंसर होगा। चलिए समझे, मैंने भी समझाया कि 40 में से 19 किसी तरह जुड़ा हुआ है, किसी न किसी संख्या से, जिस प्रकार से जुड़ा हुआ उसी तरह 50 भी जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो 40 में से जब 19 को हम लोग माइनस करते हैं तो 21 आता है, और 50 में से जब 21 को माइनस करते हैं तो हम लोग को क्या आ रहा था? 39 आ रहा था, जो कि इसमें से नहीं था। तो हम लोग का आंसर गलत हो रहा था। लेकिन 40 का आधा कर दिए तो 20 आया, 20 में से 1 घटाए तो 19 आ गया। 50 का आधा कर दिए तो 25 आया, 25 में से घटाए तो 24 आया। आंसर आ गया हम लोग को। चलिए इसको मिटा के अब फिर मैं अगले सवाल की ओर। चलिए देखिए, ये आपका अगला सवाल है एनालॉजी का, 28 नंबर, और 2 सवाल बच गया है। बस 2 सवाल को करवाऊंगा, उसके बाद जो है आप लोग का लेक्चर खत्म हो जाएगा। देखो, राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है किसी न किसी प्रकार 12 नवंबर से संबंधित है, उसी प्रकार विश्व जनसंख्या दिवस भी संबंधित होना चाहिए। तो देखो, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाते हैं? 12 नवंबर को। मैंने इसको PDF के रूप में दिया था, आप लोगों ने बनाया होगा, इसीलिए। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाते हैं? 12 नवंबर को। विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस भी मनाते हैं। कब मनाते हैं? 11 मार्च को नहीं मनाते हैं, 28 सितंबर 21 सितंबर नहीं मनाते हैं, 11 जुलाई को मनाते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है 12 नवंबर को जिस प्रकार मनाते हैं, उसी तरह विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। क्लियर हो गया? अगला सवाल देखिए, इस सवाल, ये सवाल मैंने जीके से उठा के दिया, ठीक है, लेकिन ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हर बार पूछ लेता है, जीके के तौर पे पूछता है इस सवाल को, ठीक है। इसलिए मैंने आपको एनालॉजी टॉपिक से बना के दिया था ताकि आप लोग इसका आंसर याद रखो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन एनालॉजी के रूप में हम लोग जीके से उठा के पूछ लेते हैं, तो उससे क्या होता है, हम लोगों को याद रहता है। 5 सेकेंड का टाइम देता हूँ, सिर्फ सोचो और टिक मारो। चलो बनाओ। चलो देखो, क्वेश्चन बहुत हल्का है। नुब्रा घाटी कहाँ है? नुब्रा घाटी है लद्दाख। नुब्रा घाटी कहाँ है? नुब्रा घाटी है लद्दाख। उसी तरह चुम्बी घाटी कहाँ है? तो चुम्बी घाटी भैया सिक्किम में है। केरल में कहाँ से आ जाएगा? केरल गलत है, चुम्बी घाटी सिक्किम में, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? सिक्किम, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग पढ़ेंगे। देखो, आज का आखिरी सवाल, इसमें भी मैं आपको 10 सेकंड दूंगा, सिर्फ सोचने के लिए 10 सेकंड। आप इस सवाल को बनाओ, हल्का सवाल है, तुरंत बनना चाहिए। देखो, यहाँ जो फादर लिखा है इसको बनाते हैं, 1 सेकंड में बनाएंगे, ठीक है। अब देखो, यह तो पहला पेयर है, हम लोग जानते हैं। यह दूसरा पेयर है, लिखा है फादर, और यहाँ लिखा है RESTAF। तो देखो, ये F जो है ये लास्ट में लिखा है A, अच्छा उल्टा दिया है, फादर का उल्टा RE कर दिया, RESTAF, ठीक है, समझ गए। फादर का उल्टा ऐसा लिखा है, उल्टा दिया है, R को R, E का E, H का H, T का T, A का A, F का F। मंडे को अगर पलटा दे तो YADNOM, YD गलत,
YDNOM छोड़ दिया है, एन से शुरू है, गलत है, YDNOM, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, एनालॉजी का मैंने लगभग सारा टॉपिक खत्म कर दिया। कुछ छूट गया हो तो आप बताइएगा, मैं इसको फिर से किसी एक लेक्चर में क्लियर कर दूंगा सारा क्वेश्चन। या आपके मन में कोई क्वेश्चन हो जिसका क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिल रहा हो, आप मेरे कमेंट सेक्शन पे उस क्वेश्चन को लिख दीजिएगा। मैं कभी बैठ के देखूंगा और मैं उसको देख लूँगा, तो उसके बाद मैं इस पर आपको आंसर कर दूंगा। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात, आप लोग का एनालॉजी खत्म हो गया, रीजनिंग में एनालॉजी खत्म हो गया। हम लोग अगला चैप्टर जो पढ़ेंगे वो सैलोजिस्म का होगा। ठीक है, एकदम हल्का टॉपिक है सैलोजिस्म, उसको पढ़ेंगे। इसके अलावा मैं आपको फिजिक्स का भी अलग से टॉपिक दूंगा। फिजिक्स जो है कल से मैं स्टार्ट करूँगा। ठीक है, फिजिक्स का नया नया फिजिक्स में क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सभी चीज़ मैं फिजिक्स के बारे में आपको बताऊँगा। और सैलोजिस्म अगला जो चैप्टर आपका स्टार्ट करूँगा वो सैलोजिस्म होगा। एनालॉजी आपका खत्म हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगे या आपके काम में कुछ भी लगे कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो लेट्स डू को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।